आपको मैं बता दूं, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोग हो गए, और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है, कहाँ से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं, केवल जनजातियों का मामला नहीं है, इसमें और सारे समाज के लोग भी हो रहे हैं। यहाँ है वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय। कभी बीजेपी के प्रमुख चेहरे हुआ करते थे। आज इनकी बातों से धर्मांतरण के साइड इफेक्ट और प्रभावित होने वाले आदिवासी और साहू समाज के प्रति चिंता झलकती है। नंद कुमार साय धर्मांतरण को लेकर पहले भी मुखर रहे हैं। अब लगातार सामने आने के बाद उनकी चिंता धर्मांतरण के मुद्दे पर फिर से सियासत को गर्म कर दिया है। इन बयान को आधार बनाकर कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है। ऐसे में धर्म स्वतंत्र विधेयक लागू होने के बाद भी धर्मांतरण होने की बात पर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। देखिए, नंद कुमार साय जी प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता, ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बाद भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है। ये तो सरकार से पूछना चाहती है, उनको पूछना चाहिए और उनके सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए। जब कांग्रेस सवाल उठा रही है तो जवाब देने के लिए बीजेपी ने पिछली सरकार के आंकड़े सामने रख दिए हैं। सरकार का तर्क है कि कड़े कानून के बाद धर्मांतरण का धंधा करने वालों पर कड़ाई बढ़ती जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नंद कुमार साय की चिंता पर कठोर कदम उठाने की बात भी कह रहे हैं। सभी समाज इस दिशा में गंभीर हैं और सभी समाज एकजुट होकर धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे हैं। चाहे वो साहू समाज हो, आदिवासी समाज हो, सभी समाज अपने समाज के अंदर धर्मांतरण को लेकर वो भी सजग हैं और उसके खिलाफ अभियान समाज के लोग भी लगातार चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमेशा से धर्मांतरण सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके लिए दोषी कौन है, इस पर बहस हमेशा लंबी होती रही है, लेकिन धर्मांतरण के टारगेट में कौन है, यह बड़ा सवाल बन गया है। बढ़ते धर्मांतरण के साथ टारगेट आदिवासी और साहू समाज एक बड़ा वोट बैंक भी है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर धर्मांतरण रुकेगा कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसी चिंता पर जिसकी चर्चा तो बार बार होती है। कानून भी इसके लिए बना दिए गए हैं, लेकिन उन सब के बावजूद ये समस्या खत्म नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण की। कहा यह जाता है कि धर्मांतरण से पहले मतांतरण होता है, फिर धर्मांतरण किया जाता है और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इससे राष्ट्रांतरण भी हो जाता है। और इसीलिए इसी चिंता को ध्यान में रखकर कड़े कानून बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक भी पारित हो गया है, जिससे अब धर्मांतरण करना काफ़ी कठिन है, यानी सहमति से ही धर्मांतरण हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद इसके आरोप गाहे बगाहे लगते हैं और अब नंद कुमार साय ने जो बातें कही हैं, खास तौर पर आदिवासी और साहू समाज को लेकर वो बड़े सवाल खड़े करता है। इसको लेकर बयानों का जो तूफान सा आया है उसने सियासी हलचल मचा दी है। इसी पर आज हम डिबेट के लिए बैठे हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैभव बैस जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे बीच मौजूद प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि धर्मांतरण अगर जोर ज़बरदस्ती किसी लालच से किया जाता है तो ये गैर कानूनी है और इसके लिए कानून के कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। उसके बावजूद
लगातार ये खबरें आती हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। क्या ये कानूनी रूप से सही भी है, और जो चिंता जताई जा रही है जिसके पीछे साजिश कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, हम जान लेते हैं। पहले सरकार का ही पक्ष जानते हैं, क्योंकि सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन वो लागू किस ढंग से होगा, कैसे धर्मांतरण रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। बैस जी, बढ़ते धर्मांतरण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में जो डेमोग्राफिक परिवर्तन किया जा रहा है, ये हमने 2018 से 2023 के बीच में भी देखा कि सुकमा जिले के एसपी ने इसका पत्र लिख के बहुत बड़ी चिंता जाहिर की थी कि बस्तर का पूरा डेमोग्राफी बदला जा रहा है। आदिवासी संस्कृति को जब यूसीसी से भी इस देश में बाहर रखा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो वहाँ पे जाके धर्मांतरण करके जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी गई थी आदिवासियों के बीच में और धर्मांतरित लोगों के बीच में, ऐसे टकराव को रोकने के लिए हमारी सरकार मार्च के महीने में धर्म स्वातंत्र विधेयक लेके आई है। धर्म स्वातंत्र विधेयक में जो भी एक प्राधिकृत उसका सक्षम अधिकारी है, वहाँ पे आपको सूचना देनी पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को अगर धर्मांतरित होना है तो। उसके बाद भी अगर चोरी छुपे ये जो धर्मांतरण किया जाएगा, सामूहिक धर्मांतरण किया जाएगा, प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जाएगा, भय या दबाव में लाके किसी को धर्मांतरण किया जाएगा, तो उसके लिए बहुत कड़े कानून का प्रावधान है। और इसकी शिकायतें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे इसमें कार्रवाई आगे की जाएंगी। हमारा पहला उसमें जो हमारा सबसे पहला उसमें जो ऑब्जेक्ट था, मतलब हमारा जो उसमें उद्देश्य था सबसे पहले इस विधेयक को लाने का, इसका कानून बनाने का, कि हमारे आदिवासी समाज ये धर्मांतरण के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रहे, इसलिए हमने ये कानून लाया है। और आप देख रहे हैं कि आज भी कल नारायणपुर में एक बड़ी घटना हुई कि 24 परिवार जो वहाँ से धर्मांतरित हुए थे उसको वहाँ से लोकल लोगों ने, वहाँ के स्थानीय निवासियों ने वहाँ से गाँव से बाहर जाने का फरमान जारी कर दिया। तो ये बहुत चिंता की स्थिति है, इसके ऊपर सरकार की पूरी नज़र है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसका हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो चिंता व्यक्त की जा रही है कि टारगेट करके साजिश से ये सब हो रहा है, सरकार आपकी, कानून बन गया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? नंद कुमार साय जी को ऐसा कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, हम जो बहुसंख्यक आबादी है इस प्रदेश की, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। ये सवाल क्रिश्चियन फोरम से भी होना चाहिए कि आप लोग धर्मांतरण कराना कब बंद करेंगे, लालच और प्रलोभन देके लोगों को धर्मांतरित कराना कब बंद करेंगे। मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं सबके 3 मूल निष्ठाएं होती हैं, साधना, सेवा और सत्संग। ये क्रिश्चियनिटी ही एक ऐसा धर्म है जिसमें साधना, सेवा, सेवा के बाद धर्मांतरण और सत्संग, ये इनका एक अलग से पार्ट है। तो क्रिश्चियन समाज को भी इसके लिए सोचना चाहिए कि अगर उनके ऐसे करने से सामाजिक रूप से वैमनस्यता बढ़ती है तो ये सब चीज के ऊपर तत्काल रोक लगानी चाहिए उन्हें भी, उनकी भी एक नैतिक जवाबदारी बनती है। ठीक है, चलिए, तो सबकी नैतिक जवाबदारी है लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है। अब कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस मसले पर बार बार घिरती रही है। अब सरकार में बीजेपी है, तो कांग्रेस का क्या कहना है, प्रीति जी बताएंगे। प्रीति जी, क्या पक्ष है कांग्रेस का? मोहन जी, छत्तीसगढ़ में पहले 15 साल और अब 2.5 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। कांग्रेस की 5 साल की सरकार रही। धर्मांतरण के लिए कानून मार्च महीने में बना दिया गया, बहुत सख्त कानून बनाया गया है। बेशक धर्मांतरण अगर किसी भी तरह का लालच, किसी भी तरह का भय दे करके या किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती के साथ अगर धर्मांतरण किया जाता है तो यह सरासर गलत है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का उल्लंघन है। अगर किसी भी तरह का प्रलोभन, भय या जोर जबरदस्ती किया जाता है तो बात अब यह है कि जब कानून भी बन गई, सरकार इनकी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में ये, यहाँ पर राज्य में भी इनकी सरकार, अगर शहर में यहाँ देखें तो भी इनकी ही सरकार है अभी। इसके बाद एक नेता को आज इस तरह बयान, इस तरह की चिंता जाहिर अगर करनी पड़ गई तो कितनी क्या दुर्दशा है इस सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, और अपने ही सरकार पर भरोसा नहीं होने की। ट्रिपल इंजन पर भी भरोसा नहीं है, डिरेल हो चुकी है छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से। धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा रहा है और अगर धर्मांतरण फिर से कहेंगे जबरदस्ती हो रहा है तो बेशक कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। परंतु हमने बार बार देखा, आप कल का घटना का जिक्र कर रहे हैं, इसके पहले भी किसी गांव में हुआ कि जब किसी का देहांत हो गया उसके बाद दफनाने से मना किया गया और पूरे दंगे वाला सिचुएशन हुआ। ऐसा
ये हम लोगों ने पिछले 2.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखा है। तो इसका मतलब साफ साफ तौर पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी से कंट्रोल करने में नाकाम है पूरी तरह से, नंबर 1। और नंबर 2, अगर सीरियस है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में इसे लागू करे इस तरह के कानून, और जो कंट्रोल्स होने चाहिए कि बात होती है कि यहाँ नहीं वहां से कंट्रोल हो रहा है धर्मांतरण और वगैरह वगैरह बातें, आप कंट्रोल करिए बेशक। एफसीआरए पे कानून पे चेंजेस करके क्रिश्चियन एड जो आते थे क्रिश्चियंस को, उस पर रोक लगाया गया है। लेकिन आप कितने नाकाम हैं कि इसके बावजूद धर्मांतरण हो रहा है? आप ही का कहना है कदम उठाता है तो कांग्रेस आ जाती है बीच में कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ घटनाएं प्रताड़ित होगा कोई तो कांग्रेस बेशक खड़े रहेगी। फिर से कहेंगे तो पड़ेगा। जबरदस्ती अगर धर्मांतरण है और प्रताड़ित है कोई उसके कारण, तो कांग्रेस भी खड़ी रहेगी वहां। परंतु लोभ या किसी भी तरह का लालच या डर या दबाव में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, इस बारे में बहुत स्पष्ट है, संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ठीक है, चलिए, तो ये कांग्रेस का पक्ष हो गया। लेकिन ऐसे मसले में आखिर किया क्या जाए, जान लेते हैं पहले नागेंद्र जी से। नागेंद्र जी, डेमोग्राफी और ये चीज़ें जो है धर्म के आधार पर बदली जाएं, इसके लिए कोई साजिश चल रही है क्या? जैसे कि साई जी सवाल उठा रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है आदिवासी और साहू समाज, इसके पीछे कुछ दिखता है आपको, कुछ सच्चाई है क्या, तथ्य है इसमें कुछ? देखिए, बिल्कुल ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं साजिश का ही एक हिस्सा हम मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक बहुत छोटा सा राज्य है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है, इसकी एक संस्कृति है, सीधे सरल लोग हैं और हर चीज़ में खुश रहने वाले लोग हैं। इस जगह को जिस तरीके से बदलाव किया जा रहा है, यहाँ के संसाधन के ऊपर भी लोगों की नज़र हो सकती, संभावना इसकी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दूरस्थ अंचल जो थे जहाँ पर विकास नहीं हुआ था, उस क्षेत्र के लोग इसके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और दिक्कत ये है कि पहले हम कहते थे कि अशिक्षा जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है धर्मांतरण का, लेकिन अब आप महसूस करिएगा कि शिक्षा भी एक माध्यम होते चला जा रहा है धर्मांतरण का। बहुत से सुदूर क्षेत्रों में ऐसी एजेंसियां शिक्षा की काम कर रही हैं, प्राइवेट, जो लोगों को पढ़ाती है, उनका स्टेटस बढ़ा करने की बात करती है, उनको बढ़िया शिक्षा, और ख़ास तौर पे स्वास्थ्य को भी अगर आप देखें तो बहुत दूर दूर तक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग अच्छे इलाज के लालच में, या फिर उनको एक स्टेटस चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है समाज में जो अस्पृश्यता जो है, वो भी कई बार एक बहुत बड़ा कारण धर्मांतरण का बनता है। तो इसके कारण भी लोग जो है सोचते हैं कि भाई मैं इसमें जाला जाऊंगा, टाई कोट पहनूंगा, बड़ों के साथ बैठूंगा, अच्छा रहूंगा, तो स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें जो है वो ललचाती है लोगों को। और इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है इसको तो लोग समझते नहीं, पर सवाल ये उठता है नीति और नियत का। राजनीतिक दलों को इसमें नूराकुश्ती करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, राज्य तो सभी का है, और इसको बेहतर कैसे रखा जाए। क्योंकि आप देखिए कि जब धर्मांतरण होता है, अभी जो इशारा हुआ था आपने देखा कि उसके बाद वर्ग संघर्ष होता है, शुरू हो जाता है। हाँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तो सबकी सामूहिक कानून जिम्मेदारी बना देने बस से हो जाएगा क्या? नहीं, कानून तो बना हुआ है लेकिन बिल्कुल। होता नहीं है, उसके रास्ते हैं जो धर्मांतरण होता है, अभी भी हो रहा है। देखिए, कानून बहुत अच्छा है, बनाया गया है, और एकदम से कोई चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता, उसको उसके साथ एक जागरूकता भी चाहिए। आप बताइए ना, कानून तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कितना समझते हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग कहाँ हेलमेट लगा के चलते हैं, कहाँ पे नियमों का पालन करते हैं। वैसे ही अंदर अंदर गांव में जो चीज़ें काम कर रही हैं, उनको आप कैसे पकड़ेंगे जब तक के सामाजिक रूप से इसके प्रति जागरूकता नहीं आए। जैसे उन्होंने इशारा किया, बहुत प्रबुद्ध नेता हैं, उन्होंने समझा है, आदिवासी हितों को लेके बहुत ही ज़्यादा संजीदा हैं, तो वो समझते हैं इन चीज़ों को। तो उन्होंने न सिर्फ अपने समाज की बात करी, बल्कि उन्होंने साहू समाज को भी कहा कि भाई इसमें क्यों ये बढ़त आ रही है, क्यों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ों से। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। वैद्य जी, आपकी पार्टी इस मसले में ज़्यादा बोलती है, वोकल है, लेकिन कारण क्या है कि आदिवासी समाज से भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है और साहू समाज से भी हो रहा है? केवल डरा धमका के तो ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती, कुछ तो है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है, उसको रोकने में आप लोग विफल क्यों हैं? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि प्रलोभन है।
और डर है, भय है लोगों को दिखाना कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण परिवेश के लोग भोले भाले होते हैं, इनकी बातों में दबाव में आके धर्मांतरण कर लेते हैं। चूंकि हमारी नीयत साफ है, हम ये करना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 15 साल रमन जी की सरकार थी, 2.5 साल से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने स्वीकार किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि 3 साल योगी जी के कार्यकाल में और 5 साल भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में आपने इतनी बड़ी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। मोहन जी, थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो झारखंड के एक बहुत कद्दावर आदिवासी नेता थे कार्तिक उरांव जी। इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में कद्दावर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। कार्तिक उरांव जी ने कि इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था क्योंकि कांग्रेस की सरकार धर्मांतरण रोकने में और आदिवासी संस्कृति बचाने में असफल रही थी। इस बात के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस के लिए यह सिचुएशन तब से अलार्मिंग थी, लेकिन कांग्रेस आज तक सोती रही। हमारी नियत स्पष्ट है, सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द हम इस प्रदेश का किसी भी कीमत में किसी को खराब करने नहीं देंगे। और सेवा कार्य, मैं ये क्रिश्चियन फोरम से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सेवा कार्य में अगर सेवा कार्य करते हैं तो गुरुद्वारे देख लीजिए, आप गायत्री परिवार देख लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग देख लीजिए, ईशा फाउंडेशन देख लीजिए, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी देख लीजिए, सैकड़ों ऐसी सनातनी संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा कर रही है, सेवा कार्य कर रही है, लेकिन कोई किसी को धर्मांतरित नहीं करता। तो आप लोगों को अगर सेवा कार्य करना है तो आप सेवा कार्य करिए ना। आप सेवा के पीछे अपना हिडन एजेंडा और डेमोग्राफी चेंज करने का एजेंडा मत चलाइए। ये हम होने नहीं देंगे और किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। और ये सीधे आरोप जो सरकार पे लग रहे थे वो घूम के कांग्रेस की ओर ही आ गए। कांग्रेस ऐसे मसले में सामने क्यों आ जाती है हर बार? वो भी अपना थोड़ा बैकफुट में खेले, लेकिन वो शायद ऐसे आरोपों को ज़्यादा इंजॉय करती है, इसलिए कांग्रेस सामने आ जाती है, तो आरोपों के घेरे में कांग्रेस भी आ जाती है। भाई मोहन जी, फिलहाल तो बयान किसने दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, चिंता उन्होंने जाहिर करी है, सीधी सी बात। आप कल ही का यहाँ यही रायपुर शहर में सेंट पॉल स्कूल के कैंपस में एक चर्च को तोड़ने का कवायद शुरू हुआ। जो वो चर्च बना कब? वो चर्च बना डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये इनको इतिहास नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा चर्च पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में खुले हैं। ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो बताता है। ये जो धर्मांतरण का ये मुद्दा उठाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए करते हैं। वास्तविक कदम कभी नहीं उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा की बात करती है। संविधान की रक्षा का मतलब साफ है कि हर किसी को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करने का। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ संविधान भी बोलता है और कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है। मोहन जी, ये फ्रंट फुट बैक फुट वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्रता और किसी तरह की जबरदस्ती ना हो, संविधान की रक्षा हो, इसकी बात है सीधे तौर पर। ठीक है, संविधान की रक्षा की बात है और संविधान में सब प्रावधान है कि कौन क्या धर्म मानेगा, उसके ऊपर ये उसकी स्वतंत्रता है। साथ ही जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये भी संविधान कहता है। जी जी मोहन जी, कांग्रेस 5 दशक तक जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही ना, आज हम सब जब देखते हैं ना, वो सब उसके साइड इफेक्ट हैं। देश धर्मनिरपेक्ष है, देश धर्मनिरपेक्ष था, देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन मोहन जी, क्या आप मेरी बात का जवाब देंगे कि धर्मनिरपेक्षता सिर्फ मेरे सलाम करने ये सुन के मोहन जी इसे रिकॉर्ड किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने धर्मनिरपेक्ष रहेगा ये भी कहा है। कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लगा जो इन्होंने कहा है। नोट किया जाए कि देश धर्मनिरपेक्ष रहा है और रहेगा। रहा है, कब से रहा है बता। मैडम आप बीच में टोका मत करिए, वो मस्खरों जैसा लगता है। गंभीर चर्चा हो रही है धर्मनिरपेक्षता ना मोहन जी। आप व्यक्तिगत आक्षेप से बचिए, आप अपनी आप मेरी बातों को नोट करने का मेरे को ज्ञान मत दीजिए। आप शांति से सुन लीजिए मेरी बात। आप अपनी धर्मनिरपेक्षता है ना मोहन जी, धर्मनिरपेक्ष पर कंट्रोल करिए सुनिए और अपनी बात। प्रीति जी, आप बीच में टोका टाकी मत करिए। मैं आपकी बात शांति से सुनो, आप शांति से सुन लीजिए। मोहन जी सुनिए, ऑब्जेक्शनेबल होगा तो बोला जाएगा। मोहन जी सुनिए, मोहन जी सुनिए, बोला जाएगा, बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए, आप ही बोल के आप ही सुन लीजिए, आप ही बोल के आप ही। किसी को ज्ञान ये मस्खरों जैसा ट्रीटमेंट मत करिए, ये मस्खरी मत करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हुए तथ्य पे बात रखिए। भाषा की मर्यादा रखिए। आप मर्यादा का ध्यान रखिए, आप मर्यादा का ध्यान रखिए। सुनिए, आप सच नहीं सुन सकते ना तो आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मोहन जी,
धर्मनिरपेक्षता सिर्फ मेरे सलाम करने में नहीं है, लोगों के राम राम करने में भी है। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ मेरे क्रिसमस मनाने में नहीं है, लोगों के रामनवमी मनाने में भी है। एक तरफा धर्मनिरपेक्षता इस देश में नहीं चलती। ये एक तरफा धर्मनिरपेक्षता ना आप लोगों की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है। धर्मनिरपेक्षता होगी तो दोनों पक्षों से होगी। दूसरी बात मोहन जी, इनको सेंट पॉल स्कूल में जो बिल्डिंग टूटी, सेंट पॉल स्कूल में जो बिल्डिंग बना था वो सामुदायिक भवन के नाम से 2010 में रायपुर शहर के विधायक ने वहां पर राशि स्वीकृत की थी, लेकिन सामुदायिक भवन को कोई एक वर्ग विशेष अपनी प्रार्थना सभा बना के किसी अन्य वर्ग को उपयोग करने नहीं देगा। 2022 में उसकी लीज खत्म हो गई, 3 नोटिस उस सामुदायिक भवन को दिए गए और उसके बाद संतुष्टिजनक जवाब नहीं आने पर उस भवन को जमींदोज किया गया। इसमें कहां से कोई द्वेषपूर्ण राजनीति है? आप अभी संविधान की आप लोग बात बहुत दुहाई देते हैं कि हम संविधान की कसम खाते हैं, संविधान के लिए जीते हैं, संविधान के लिए मरते हैं। हमने संविधान के हिसाब से उस बिल्डिंग और उस चर्च को तोड़ दिया, तो अब आपको इतनी दिक्कत क्यों है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान के हिसाब से किया है, नोटिस जो गया वो चलिए कांग्रेस सरकार की संविधान के हिसाब से तोड़ा है। आप नहीं बोल पाएंगे, छोड़ तो कांग्रेस सरकार ने नोटिस जारी किया है। चर्च बना था भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में। चर्च बना या अवैध था कि नहीं था, ये विषय है ना। और कदम उठाया गया, सामुदायिक भवन को तोड़ा गया मोहन जी। एक चीज अभी सेटलमेंट में रोक लगी है, ठीक है। हमेशा ये इरेगुलरिटी को आज हम सही किया है। पूरे विषय पे बात कर रहे हैं और पूरे प्रदेश स्तरीय बात है, केवल रायपुर की बात नहीं है। नागेंद्र जी, ऐसे में जब पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्कों के साथ सामने आते हैं तो धर्मांतरण की ये जो कुरीति है ये कैसे दूर होगी? क्योंकि ये धर्मांतरण जो है स्वाभाविक हो तो समझ में आता है, लेकिन एक मुहिम चलाकर, अभियान चलाकर किया जाता रहेगा तो संस्कृति पर इसका खतरा जो है वो सामने दिखाई देता है। देखिए, मूल जो हमने बात करी कि लोगों को जब तक के अभाव से दूर नहीं किया जाएगा, उनको बेरोजगारी से दूर नहीं किया जाएगा और उनको एक सम्मानजनक जीवन स्तर जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसी एजेंसियां काम करती रहेंगी। ऐसे तत्व तो बिल्कुल लगे रहेंगे कि वो धर्मनिरपेक्ष करें। वैभव जी का भी सारा उसी चीज़ को लेके था कि सेवा जो है वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए कि हम आपको देंगे तो बदले में आप हमको ये दे दीजिए, ये कोई भाव नहीं होता। बाकी जो और भी उन्होंने नाम गिनाया है वो लोग ऐसा नहीं करते, उन्होंने सेवा की है तो निस्वार्थ भाव से करी है। तो इन सब चीज़ों के लिए कैसे रोका जाएगा? तो जब तक आप जन जागृति नहीं लाएंगे, समाज में इसको लेके जब तक के लोग अवेयर नहीं होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और समाज के भी बड़े लोगों की ज़रूरत है जो समझदार हैं, नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, वो बैठक करें, बताएं कि भाई आपको क्या दिक्कत आती है। आप समाज से बात करिए, अगर आपको चिकित्सा सुविधा चाहिए, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए धन चाहिए, या परिवार में जो कुरीतियाँ होती है, शादी ब्याह में जो खर्चा होता है उसको समाज वहन करेगा या उसको दूर करेगा। अगर खर्च लगता है तो उस व्यवस्था को ठीक करेगा। लेकिन इसके लिए आप किसी के हाथों ऐसे प्रलोभन में मत फंस जाइए कि इसके चलते आगे चल के समाज में एक वर्ग संघर्ष की स्थिति बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको लेके सियासी दांव पेच की ज़रूरत नहीं है, इसमें जन जागरण की ज़रूरत है। और कानून को लेके भी लोगों को बार बार प्रचार करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। बैस जी, ये केवल कानून बनाने का मसला नहीं है, जो प्रयास ठोस रूप से होने चाहिए, यानी मूल समस्या में जाकर धर्मांतरण को रोकना, वो सरकार की ओर से या आपकी पार्टी की ओर से भी नहीं होता। नहीं मोहन जी, हमारे तरफ से सब कुछ होता है इसमें। और ये नागेंद्र जी ने कहा जो एक सामाजिक जागरूकता का विषय है। ऐसे बहुत सारे कानून कठोर से कठोरतम होते गए लेकिन अपराधों में कमी नहीं आई है, हमने देखा है। जी 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 जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये जन जागरूकता का विषय है। अभी हमने कानून, वो कौन करेगा? फिर करेगा कौन? हम ही करेंगे। जब कानून हमने बनाया है तो जन जागरूकता भी हम ही लाएंगे। हमारी छोटी छोटी टूलियां जाके लोगों के बीच में उसकी कानून की सारी जानकारियां देंगी और लोगों से अपील करेंगी। देखिए, आज हमारी सरकार महतारी वंदन के नाम पे लोगों को आर्थिक सहायता दे रही है, 5 किलो राशन के नाम पे लोगों को राशन की सहायता दे रही है, आवास योजना के नाम पे घर भी दे रही है, इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान योजना में सबको 5 लाख की इलाज का कवर दिया गया है। उसके बाद भी अगर ये भय दिखा के और प्रलोभन दे के अगर ईसाई समाज अगर लोगों को धर्मांतरित करेगा तो इसका तो हम बहुत कड़े से विरोध करेंगे और जो कार्रवाई की जरूरत करनी पड़ेगी हम इसके लिए करेंगे। हम इसमें बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। और इसमें तो कांग्रेस भी साथ देगी कि भाई अगर कोई प्रलोभन दिया जा रहा है या इस तरीके की कोई मुहिम चलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है तो गलत तो है।
जी, हमने स्पष्ट पहले ही कहा कि संविधान भी इसके इजाजत नहीं देता है किसी को भी कि जोर जबरदस्ती, लालच और जबरदस्ती किया जा सके किसी के साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के सारे कानून हैं, पहले से हैं, अभी जो बनाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने वो भी उसमें और कड़े कदम उसमें उठाने के है। लेकिन हुआ क्या, धरातल पर हुआ क्या? कुछ नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मोहन जी, 100 साल मना रहा है आरएसएस, तो आरएसएस सबसे पहले तो रजिस्टर कर ले, एक अनरजिस्टर्ड संस्था से रजिस्टर्ड हो जाए और काम कर ले वाकई में हिंदुओं को कन्वर्ट करने का जो चिंता है, जिस पर वोट लेते हैं ये, उस पर काम भी करके दिखा दे और धर्मांतरण रोक ले। कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ है, बिल्कुल। ठीक है, बस जी जल्दी। ये सिर्फ संविधान के साथ होने का दिखावा है मोहन जी। ठीक है। अरे वो 5 साल में इनसे कुछ होता नहीं है, और तो 2.5 साल में हमने काम कर दिया। जिन लोगों ने देखिए फिर मस्खरी करने लगे आप। नहीं चलता है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए एक तो ना बदतमीजी नहीं होनी चाहिए डिबेट में। बदतमीजी ये भी होती है कि आप मेरे को बीच में टोकेंगे। ना 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 ना, डिबेट का आपको ना ना ना, ठीक है। अभी आपने बोला ना सेंट पॉल्स स्कूल का चर्च कैसे तोड़ दिए, हमने बताया ना संविधान के हिसाब। नहीं, लेकिन चलिए ये सब व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचते हुए ये पूरी चर्चा बहुत अच्छी हुई है। चलिए बस जी, ये सारी बातें आ गई और दोनों पक्ष तो सहमत है कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। कांग्रेस कहीं से सहमत नहीं है। नहीं, प्रीति जी ने बोल दिया धर्मांतरण के खिलाफ है। दीपक बैद जी से बोलवा के दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रवक्ता बयान दे रही हैं, प्रवक्ता बयान रजिस्टर कर ले पहले। ठीक है, चलिए ये चलती रहेगी। लेकिन कांग्रेस का भी पक्ष यही है कि धर्मांतरण जो गैर कानूनी रूप से होता है उसके खिलाफ वो भी है। इस चर्चा के लिए समय आज इतना ही था, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वैभव बैस जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। प्रीति जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।